गुरु जी महाराज का एक सत्संग जो अभी बस गुरु जी ने जो दिमाग में डाला कि यू शुड शेयर विद संगत। इट वाज जुलाई और अगस्त 2020, जब लॉकडाउन के बाद पहली बार गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि 5 लोग आपस में मिल सकते हो। गुरु महाराज जी की कृपा से उस टाइम हमें सत्संग में जाने का मौका मिला। तो परिवार के साथ मैं बाहर की संगत में अकेले ही था। वहां पे सत्संग में बैठे हुए थे, जब भी मालिक ने जो चीज दिखाया, आई थिंक वी ऑल शुड नो, वी ऑलरेडी नो, बट लाइक मैं बैठा हूँ सत्संग में, ध्यान लगा दिया गुरुजी ने, एंड वहां पे वो दिखा रहे हैं कि जो होस्ट अंकल थे वो बाहर दरवाजे पे, सत्संग का जो दरबार है उसके दरवाजे पे वो सैनिटाइज कर रहे हैं कि बहुत सारी संगत वहां पे आई है और सबको सैनिटाइज कर रहे हैं वो। एंड आई वाज गेटिंग दैट स्मेल। मुझे लगा यहाँ पे सैनिटाइज क्यों कर रहे हैं ये। मुझे लगा मैं आंख खोलूं, मैं अंकल को देखूं, मैं इनसे बात करूं कि जब यहाँ पे सत्संग हो रहा है, हम ध्यान में बैठे हैं और यहाँ पे सैनिटाइज करके लोगों का मतलब लोगों को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट आंख खोल नहीं पाया और वैसे ही बैठा रहा। बैठे बैठे जिस मंत्र जाप के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो कोई है नहीं। वो लोग जो आए थे सारे, आरती तक मैंने कुछ नहीं बोला। आरती के बाद मैंने अंकल से पूछा, हमने कहा अंकल आप सैनिटाइज कर रहे थे यहाँ पे बाहर मेन गेट के पास? उन्होंने बोला अंकल नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कहा और वो सारे लोग कहाँ गए जो आए थे? करे कौन से लोग? तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि एक्चुअली वो ऐसा था नहीं कि फिजिकली वहां पे कोई आए थे, लेकिन जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता सत्संग में चाहे बड़े मंदिर में कौन कौन आते हैं वहां मालिक के दर्शन के लिए, मालिक का लंगर प्रसाद छकने के लिए। सो ऑल ऑफ देम दे वाज देयर, एंड मालिक ही जानते हैं कि उस दिन कौन आए थे, कितने लोग आए थे। पर जो उस टाइम मैंने देखा कि जब आंटी जी आरती के बाद लंगर प्रसाद सर्व करने के लिए जब जाने लगे तो वो लोग ऐसे जा रहे थे ना कि जैसे जहां पे मैंने सब गुरु जी ने मुझे दिखाया कि जहां पे सारी संगत बैठी हुई है, उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा था। आए जहां जगह मिलता गया चुपचाप बैठते गए आपस में और मालिक की तरफ देखते रहे थे। संगत जी उस दिन गुरु महाराज जी साक्षात मुझे दिखे, अपनी गद्दी पर बैठे हैं, बिल्कुल येलो येलो चोले में साक्षात गद्दी पे विराजमान थे। एंड वो सारी संगत जिसमें से कुछ चेहरे भी मुझे याद हैं, मालिक ने रियल लाइफ में वो चेहरे मुझे अभी तक दिखाए नहीं है। मालिक की रहमत जब सामने आएंगे तब आएंगे, अभी तक तो वो आए नहीं है। पर जो कुछ भी दिखाया उससे तो मुझे यही मैसेज मिला, आई थिंक सब संगत जी को यही मैसेज मिलेगा कि सत्संग में हमेशा मालिक जैसे कहते हैं कि कितनी सारी संगत आती है, तो यस दे डू कम, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट बात है कि हम, मैं उस दिन से पर्सनली अपने आप में क्या चेंजेस किए हैं कि जब भी मुझे बीच में ब्रेक लेना होता है, आना जाना होता है, मैं हाथ जोड़कर वहां से निकलता हूँ। मन के भाव मेरे ये होते हैं कि आप जो भी यहाँ पे विराजमान है, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, हमारी इतनी औकात नहीं, मेरी आंख में वो शक्ति नहीं कि हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हो। सो हम प्लीज बाहर जाना चाहते हैं, ब्रेक पे जाना चाहते हैं, हमें रास्ता दीजिए। मैं हमेशा हाथ जोड़कर निकलता हूँ। मन के भाव ऐसे ही होते हैं, बाकी गुरु जी महाराज जाने जो भी है। सो बड़े मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि लाइन मत तोड़ो। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो गुरु महाराज जी ने हमें शेयर करने की इजाजत दी। सो शुक्राना गुरु जी महाराज का। हम सब संगत जी समझ सकते हैं इसका क्या मैसेज है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।